किसी देहात में एक फकीर रहता था। वो खैरात मांगने में माहिर होने के साथ साथ बहुत होशियार भी था। इसका एक चेला था जो बिल्कुल नादान था। खैरात मांगने की तरकीब इसने अपने उस्ताद से सीखी थी। दोनों का इस जहान में कोई करीबी रिश्तेदार ना था, इसलिए वो एक साथ रहते थे। फकीर अब काफी बूढ़ा हो चुका था, जबकि इसका चेला जवान था। एक दिन अल्लाह की मार ऐसी पड़ी कि इस देहात पर सैलाब आ गया। गांव के सारे घर कच्चे थे और सैलाब की नजर हो गए। इस तूफान में उन दोनों का झोंपड़ा भी तबाह हो गया। पूरा देहात तहस नहस हो गया। उन्होंने देहात छोड़ने का इरादा कर लिया। एक सुबह उन्होंने गांव को अलविदा कहा और देहात से बाहर निकल आए। उन्होंने आखिरी बार गांव की तरफ देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। इस देहात में उन्होंने जिंदगी के कई बरस गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो सीधे रास्ते पर चल पड़े। वो आपस में मुख्तलिफ बातें करते जाते थे। चलते चलते सूरज डूबने को था कि उन्होंने एक कस्बे के आसार देखे। मुबारक हो उस्ताद, हम बिलाखिर एक कस्बे तक पहुंच गए, चेले ने कहा। अल्लाह का शुक्र है, बूढ़े ने जवाब दिया। दोनों ने तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिए। वो गुरूब आफ्ताब से पहले कस्बे में दाखिल होना चाहते थे ताकि कुछ खाने को मिल जाए। वो ऐन इस वक्त कस्बे में दाखिल हुए जब सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, अब मुझ में एक कदम भी चलने की ताकत नहीं, अल्लाह के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, चेले ने थक कर जमीन पर बैठते हुए कहा। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं किसी घर से खाना लेकर आता हूँ, बूढ़े ने कहा और चल दिया। थोड़ी देर में वो चंद नान और सब्जी ले आया। दोनों ने शुक्र अदा करके खाना खाया, करीबी कुनवे से पानी पिया और एक दरख्त के साए में लेट कर सो गए। सुबह उठकर उन्होंने खैरात मांगने का मंसूबा बनाया। दोनों निकल पड़े और दिन भर खैरात मांगते रहे। शाम को वो अपने ठिकाने पर वापस आए। ये एक घना दरख्त था जहां वो रात भी सोए थे। वहां पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ रुपए जमा हो गए हैं, तुम बाजार से जरूरी सामान ले आओ। हम जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेंगे और वहीं खाना बनाएंगे। अच्छा उस्ताद, मैं अभी जाता हूँ, चेले ने खुशी से कहा और पैसे लेकर निकल गया। चेला बाजार पहुंचा तो इसने सोचा कि कुछ मीठा भी ले लो। कई दिनों से कोई मीठी चीज नहीं खाई। ये सोचकर वो एक हलवाई की दुकान पर गया। बाजार में खूब रश था और हर तरफ हलचल थी। दुकान पर मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयां सजी थीं। इसने पूछा, भाई लड्डू कितने का है? 2 पैसे सेर, दुकानदार ने कहा। क्या 2 पैसे सेर? चेले ने हैरत से कहा। हाँ, 2 पैसे सेर। और बर्फी कितने की? सब कुछ 2 पैसे सेर है। अच्छा तो 1 सेर मिला जला कर दे दो, इसने खुश होकर कहा। हलवाई ने 1 सेर मिठाई तोल दी। चेले ने 2 पैसे दिए और सब्जी वाले की दुकान पर चला गया। भाई गोभी कितने की है? इसने पूछा। 2 पैसे सेर, दुकानदार ने जवाब दिया। और आलू कितने के? चेले ने हैरान होकर पूछा। हर चीज 2 पैसे सेर है। चेला हैरत में डूब गया और सब कुछ छोड़कर अपने उस्ताद के पास दौड़ता हुआ आया। उस्ताद ने इसे भागते देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम भागते क्यों आ रहे हो? और ये क्या, तुम सिर्फ एक लिफाफा लेकर आए हो? तुम्हें तो बहुत सा सामान लाना था। उस्ताद कमाल हो गया, चेले ने खुशी से चहक कर कहा। क्या हुआ? बूढ़े ने पूछा। उस्ताद, इस कस्बे में हर चीज 2 पैसे सेर मिलती है। ये देखो, 1 सेर मिठाई 2 पैसों की ले आया हूं। यहाँ सब कुछ 2 पैसे सेर है। मिठाई, घी, दालें, सब्जियां, हर चीज। यहाँ तो ऐश ही ऐश है। अब हम सारी जिंदगी यहीं रहेंगे। उस्ताद इसकी बातें सुनकर खामोश हो गया। इसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकला। क्या बात है उस्ताद, तुम खुश नहीं हुए? नहीं बेटा, मुझे ये सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद? अब हम उम्दा चीजें 2 पैसे से खरीद कर खाएंगे। ना पकाने की जरूरत, ना झंझट, बाजार से लेकर खा लेंगे। तुम नादान हो, यहाँ रहना महफूज नहीं, उस्ताद ने परेशानी से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। इससे बेहतर ऐश कहाँ मिलेगा? क्या कोई ऐसी जगह भी है जहाँ हर चीज 2 पैसे सेर मिले? इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ रहना ठीक नहीं। ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो, मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम यहाँ ना रहो तो? उस्ताद ने पूछा। तो भी मैं यहीं रहूंगा।
लेकिन मैं कहता हूं कि तुम भी ना जाओ, बाकी जिंदगी यहीं आराम से गुजारेंगे। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, उस्ताद जिद पर उड़ गया। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और सो गए। सुबह हुई तो उस्ताद उठकर तैयार हुआ। कहाँ जा रहे हो उस्ताद? चेले ने पूछा। मैंने कहा था कि मैं यहां नहीं रह सकता। तो क्या अभी जा रहे हो? हाँ, मुझे यहां रहने से डर लगता है। मान जाओ, यहां से ना जाओ। दुनिया में इतना ऐश कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चंद दिन तो रह लो। नहीं, मैं सिर्फ सुबह होने तक रुका था, अब एक लम्हा भी नहीं ठहरूंगा। उस्ताद ने अपना थैला कंधे पर डाला और कस्बे से बाहर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। रुको उस्ताद, मैं तुम्हें कस्बे के बाहर छोड़ आता हूँ, चेले ने कहा और उसके पीछे चल पड़ा। दोनों साथ साथ चलने लगे। चेला बोला, मैं हैरान हूँ उस्ताद, आखिर तुम्हें यहाँ रहने से क्या खौफ है? क्या खतरा है? हमारा काम तो खैरात मांगना है, हमें किससे डरना? कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है? तुम अब मेरी बात नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन तुम मेरी बातें याद करोगे और कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बात मान ली होती। मैं अब भी कहता हूँ, मेरे साथ चलो, लालच ना करो। नहीं उस्ताद, मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, एक बात याद रखो, अगर कभी तुम किसी परेशानी में फंस जाओ तो अपने उस्ताद को दिल से याद कर लेना। शायद कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो उस्ताद, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मेरे साथ चलो, उस्ताद ने अफसुर्दा होकर कहा। और मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा, चेले ने पुख्ता लहजे में कहा। इसने रहने के लिए घास फूस का एक झोंपड़ा बना लिया और इसमें आराम से रहने लगा। वो हर फिक्र से आजाद था। सुबह उठकर खैरात मांगने निकलता और जो चंद पैसे मिलते वो इसकी जरूरत से ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज 2 पैसे से मिलती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध, खुश्क मेवे पेट भर कर खाता और अपने उस्ताद को नादान समझकर हंसता कि काश वो यहाँ से ना जाता। अब इससे कोई काम ना होता था। कई दिन वो खैरात मांगने भी ना जाता। झोंपड़े में खाने का ढेर लगा रहता, वो इसमें से खाता और हंसता खेलता। फिक्र से आजाद होने और खूब खाने की वजह से इसका जिस्म मोटा होने लगा। वो अपना मोटापा देखकर खुश होता और मजीद खाता। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना मोटा हो गया कि चलना भी मुश्किल हो गया। जब पैसे खत्म होते, बाजार में किसी कोने पर बैठ जाता। कस्बे के लोग उसके मोटापे पर हंसकर कुछ ना कुछ दे देते। वो फिर सरों के हिसाब से चीजें खरीद कर झोंपड़े में जमा कर लेता और खाने लगता। यही उसकी जिंदगी बन गई और उसका मोटापा बढ़ता चला गया। अब इस कस्बे के सुल्तान का हाल सुनो। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा था। दरबार सजा था और तमाम दरबारी मौजूद थे। अचानक एक शख्स को पकड़ कर लाया गया। सुल्तान ने पूछा, ये कौन है? सुल्तान सलामत, इसे बाजार से पकड़ा गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? हुजूर, इसने एक शख्स की जेब काटी है। वो कहाँ है जिसकी जेब काटी गई? वो बाहर मौजूद है, सिपाही ने कहा। इसे पेश करो, उस सुल्तान ने हुक्म दिया। इस शख्स को लाया गया। सुल्तान ने पूछा, क्या इसने तुम्हारी जेब काटी? जी हाँ, इसने खुश होकर कहा। तुमने इसे जेब काटने क्यों दी? सुल्तान ने गौर कर पूछा। वो शख्स घबरा गया। तुम्हारी लापरवाही की सजा तुम्हें मिलेगी। जेब कतरे को छोड़ दो, क्योंकि वो लोगों को होशियार कर रहा था। और इसे पकड़ो, इसने जेब क्यों कटवाई? कल सुबह इसे चौक पर फांसी दे दी जाए। हुक्म सुनते ही जेब कतरे को रहा कर दिया गया और जिसकी जेब किट्टी इसे पकड़ लिया गया। अगले दिन चौक पर हुजूम था। इस बेकसूर शख्स को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। वो खौफ से कांप रहा था। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। आखिर सुल्तान की सवारी आई। वो एक बुलंद जगह पर खड़ा हुआ और इशारा किया कि फांसी दी जाए। जल्लाद ने फंदा इसकी गर्दन में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो शख्स दुबला था। जल्लाद हैरान कभी फंदे को और कभी उसकी गर्दन को देखता। क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? सुल्तान ने गुस्से से पूछा। हुजूर, फंदा ढीला है और उसकी गर्दन पुतली, मैं इसे कैसे फांसी दूं? सुल्तान सोच में डूब गया। इसके वुज़रा परेशान हुए। सब ने मिलकर सोचा कि फांसी कैसे दी जाए, लेकिन कोई हल ना निकला। आखिर सुल्तान बोला, तुम सब नादान हो।
अगर उसकी गर्दन में फंदा नहीं आता तो इसे छोड़ दो और कस्बे में कोई ऐसा शख्स ढूंढो जिसकी गर्दन में ये फंदा फुट हो, लेकिन फांसी से पहले हमें बताओ, क्योंकि हम ये नज़ारा देखना चाहते हैं। सब ने सुल्तान की दानिशमंदी की तारीफ की। फंदा सिपाहियों को दे दिया गया और वो इस शख्स की तलाश में निकले जिसकी गर्दन में फंदा फुट हो। वो एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। सोचा कि ये मोटा है, शायद फंदा फुट हो जाए। नीचे उतरो, उन्होंने कहा। हलवाई घबरा गया लेकिन नीचे आया। सिपाहियों ने फंदा इसकी गर्दन में डाला लेकिन वो ढीला था। जाओ, तुम फांसी के काबिल नहीं, तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं, उन्होंने कहा। इसी तरह वो लोगों की गर्दनों में फंदा आजमाते रहे लेकिन फंदा किसी के गिले में फुट ना हुआ। अचानक उन्हें एक मोटा शख्स नजर आया। वो इसे देखकर खुश हुए और उसकी तरफ बढ़े। वो एक मिठाई की दुकान पर खड़ा था। चेला कई दिनों से बाजार न गया था। झोंपड़े का खाना खत्म हो गया था और पैसे भी न थे। वो बाजार गया। रास्ते में इसे चंद पैसे मिल गए। वो मिठाई की दुकान पर गया और 5 सेर मिठाई मांगी। हलवाई मिठाई तोल रहा था कि इसके हाथ से तराजू गिर गया। क्या बात है, तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं? वो आ रहे हैं, हलवाई ने डर कर कहा। कौन आ रहे हैं? चेले ने हैरत से पूछा। तब तक सिपाही फंदा लेकर पहुंच गए। उन्हें चेला नजर आया था। अरे मोटे, जरा गर्दन उधर करो, एक सिपाही ने हंसते हुए कहा। क्यों, क्या माजरा है? चेले ने पूछा। बात यह है कि एक शख्स को फांसी देनी थी लेकिन इसकी गर्दन में फंदा फुट ना हुआ। सुल्तान का हुक्म है कि जिसकी गर्दन में फंदा फुट हो इसे फांसी दी जाए। हम सुबह से तलाश कर रहे हैं लेकिन कोई मिला नहीं। अब तुम नजर आए हो, शायद तुम्हारी गर्दन में फंदा फुट हो जाए। ये क्या इंसाफ है? चेले ने चीख कर कहा। यह हमारे सुल्तान का इंसाफ है, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। यहाँ सब कुछ 2 पैसे सेर उनके हुक्म से मिलता है, सिपाही ने कहा और इसे पकड़ लिया। फंदा इसकी गर्दन में डाला तो वो बिल्कुल फुट हो गया। सिपाही खुश हुए और इसे जेल की तरफ ले गए। अब चेले को समझ आया कि इसका उस्ताद यहाँ रहने से क्यों डरता था, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा। इसे जेल में डालकर सुल्तान को बताया गया कि एक शख्स मिल गया है जिसकी गर्दन में फंदा फुट हो गया। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि कल इसे चौक पर फांसी दी जाए। चेले को अपने उस्ताद की बातें शिद्दत से याद आने लगे। अब उस्ताद का हाल सुनो। वो कस्बे से निकला तो बहुत उदास था क्योंकि इसका चेला इससे जुदा हो गया था। वो शहरों और देहातों में घूमता रहा। जो कुछ मिलता इसी पर गुजारा करता और सुबह को फिर खैरात मांगने निकलता। इसकी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि एक दिन इसे अपने चेले का ख्याल आया। इसने सोचा कि देखो वो किस हाल में है। वो कस्बे की तरफ चला। दिन रात चलकर वो कस्बे में दाखिल हुआ और इस जगह पहुंचा जहां वो रहते थे। वहां झोंपड़ा था लेकिन चेला गायब था। वो इसे ढूंढता चौक की तरफ गया। रास्ते में सब लोग चौक की तरफ जा रहे थे। इसने पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? एक शख्स ने बताया, आज चौक पर एक शख्स को फांसी दी जाएगी, सब वही देखने जा रहे हैं। उस्ताद भी चौक की तरफ बढ़ा। इसे चंद सिपाही एक मोटे शख्स को जंजीरों में जकड़े ले जाते नजर आए। उस्ताद ने इसे देखा तो पहचान ना सका। जब वो करीब आया तो चेले ने इसे देखकर पुकारा, उस्ताद। उस्ताद ने गौर से देखा तो इसे पहचान लिया और हैरान होकर बोला, ये तुम हो? तुम इस हाल में कैसे पहुंचे? चेले ने सारा माजरा सुनाया। उस्ताद सोच में पड़ गया। फिर उसके कान के करीब मुंह ले जाकर बोला, तुम्हें बचाने की एक ही चाल है। वो क्या उस्ताद? चेले ने पूछा। जब तुम्हें फांसी देने लगे तो मैं कहूंगा कि फांसी मुझे दो, तुम कहना नहीं फांसी मुझे ही दो। मैं समझा नहीं, चेले ने हैरत से कहा। जो कहा है वही करो, तुम्हें बचाना मेरा काम है। चेला खुश हो गया। वो चौक पर पहुंचे। चेले को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। फंदा इसकी आंखों के सामने था। वो डर गया कि कहीं उस्ताद नाकाम ना हो जाए। सुल्तान की सवारी आई। लोगों ने नारे लगाए। सुल्तान ने मजमा को देखा और बोला, ए रियाया, हम बिलाखिर एक ऐसा शख्स पाने में कामयाब हुए जिसकी गर्दन में ये फंदा फुट हो गया। अब इसे फांसी दो। जल्लाद ने फंदा चेले की गर्दन में डालना शुरू किया। तभी उस्ताद ने जोर से चलाया, रुको, इसे फांसी ना दो, मुझे दो, और मजमा सकते में आ गया। जल्लाद रुक गया।
सुल्तान चौंका। सब उस्ताद की तरफ देखने लगे। तुम कौन हो और तुम्हें सरकारी काम में मुदाखलत की जुर्रत कैसे हुई? सुल्तान ने पूछा। इसकी जगह मुझे फांसी दो, उस्ताद ने कहा। नहीं, ये जुल्म ना करो। फांसी मुझे दो, चेले ने कहा। हरगिज नहीं, मुझे दो, उस्ताद ने कहा। ये बहस जारी थी और सब हैरान थे। कोई शख्स अपनी मर्जी से फांसी मांग रहा था और यहाँ दो लोग थे। सुल्तान हैरान था। इसने पूछा, ये माजरा क्या है? तुम फांसी क्यों मांग रहे हो? बस इसे छोड़ दो और मुझे फांसी दो, उस्ताद ने कहा। तुम दोनों इतनी बेताब क्यों हो? सुल्तान ने पूछा। उस्ताद ने कहा, सुल्तान सलामत, आज का दिन बहुत मुबारक है। आज जो फांसी पाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा। मरना तो एक दिन सबको है, इसलिए इसकी बजाय मुझे फांसी दो। ये सुनकर दरबार में हंगामा बरपा हो गया। वजीर बोला, मैं वजीर हूँ, मुझे फांसी दो ताकि मैं जन्नत जाऊं। दूसरे लोग भी चलाए, मुझे फांसी दो। सुल्तान परेशान हो गया कि किसे फांसी दे। चेला कभी उस्ताद को और कभी मजमा को देखता और खुश हो रहा था। सुल्तान ने मजमा को खामोश किया और बोला, सबसे ज्यादा हक मेरा है। मैं सुल्तान हूँ, आज मैं फांसी पर चढ़कर जन्नत जाऊंगा। सब दंग रह गए। कोई सुल्तान के आगे क्या बोलता। सब इसे तख्ते पर जाता देखते रहे। इसने चेले को नीचे उतरने का इशारा किया। चेला शुक्र अदा करते हुए उतरा। सुल्तान ने जल्लाद को नए फंदे का हुक्म दिया जो उसकी गर्दन में फुट हो। जल्लाद ने नया फंदा लाया और सुल्तान को फांसी दे दी गई। लोग हैरत से देखते रहे कि उनका सुल्तान जन्नत जा रहा है। इस मौके पर उस्ताद और चेला चुपके से दरबार से निकल गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? तबसरे में अपनी राय दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।